झारखंड पीडीएफ में आप पहली बार देख रहे हैं कि एक मैप बना हुआ है, मैप में कुछ लिखा हुआ है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि मैं अब तक किसी भी क्लास में मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मैं सामने से मैप बनाता हूँ और मैप में ही सारा कुछ ड्रॉ करता हूँ, ताकि आप अगर एक बार भी ध्यान से देखें उसको तो वो आपके मेमोरी में चला जाए। एक बार ही देखने से वो आपके वो इन्फॉर्मेशन आप में स्टोर हो जाएगा। यही व्यू रहता है। आप झारखंड पीडीएफ किसी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, लेकिन आप सोच रहे हैं फिर आज ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कारण ये है कि मैं शॉर्ट वीडियो के लिए इसको किया था, लेकिन मैंने देखा कि जब शॉर्ट वीडियो में ये तो 1 मिनट के अंदर होना संभव नहीं था। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में इसको देख लीजिए। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो ब्रिटिश पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में अधिकार जो स्थापित किया, कब अधिकार स्थापित किया और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। अब तो सीधी सी बात है कि देखिए क्या होता है कि जब अधिकार की बात आएगी तो सबसे पहले हम लोग किसको देखिए, जनरली आपसे पूछा भी जाता है, तो मैं क्या कहता हूँ, पूछा जाता है कि झारखंड में पहली बार अधिकार जो किया गया था ब्रिटिश द्वारा, कहाँ किया गया? तो 1767, ठीक है। और ये कहाँ? तो ये घाटशिला में। ये पूछा गया सवाल है और यही जवाब भी होता है। आप सोचेंगे कि जब 1767-63 में राजमहल क्षेत्र में अधिकार ब्रिटिश कर चुका था, तो फिर इसको तो एक्चुअली मुझे भी यह समझ में नहीं आता कि जब झारखंड के इतिहास की बात आती है तो बंगाल से प्रभावित जो संथालपन्ना का क्षेत्र है उसका उल्लेख क्यों नहीं किया जाता है। झारखंड के इतिहास लेखन में ये बहुत बड़ी समस्या है कि झारखंड इतिहास लेखन में जो संथालपन्ना का क्षेत्र बंगाल के अधीन था उस पर फोकस नहीं किया गया है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे रेलवे की बात अगर आती है कि रेलवे सबसे पहले झारखंड में कहां चली, तो आप सर्च कर लीजिए गूगल में। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि पहली बार जो रेलवे का ट्रैक बना था वो हावड़ा से मुगलसराय के बीच बना था, जो इस क्षेत्र से होकर गुजरा था, गंगा नदी के आसपास। इस क्षेत्र का आई मीन टू से कि ये कहां से था, तो ये पाकुड़ और साहिबगंज जिला से होकर भी गुजरी थी। तो पहला ये होना चाहिए, लेकिन आप सर्च करेंगे आपको आंसर दूसरा दिखाएगा। इसी तरह हिस्ट्री की बात करें तो अंग्रेज द्वारा पहला आक्रमण की बात आती है कि कहाँ किया गया था, तो आपको मिलेगा कहाँ कि घाटशिला क्षेत्र में 1767 में। लेकिन मैं बता दूं कि आप राजमहल क्षेत्र में हुआ था, और कैसे हुआ था आप जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, पलासी की लड़ाई हुई थी। कब? ये पलासी की लड़ाई हुई। पलासी की जब लड़ाई होती है 1757 में, विजिबल है, ठीक है। 1757 में पलासी की जब लड़ाई होती है तो इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला हार जाता है और फिर किसको सत्ता मिलता है? मिर्जाफर को। मिर्जाफर अंग्रेज के उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है, तो फिर बनाया जाता है मीर कासिम को। और मीर कासिम क्या करता है कि अपना राजधानी परिवर्तित करता है। आप जानते हैं राजधानी वो क्या करता है, मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके बना देता है मुंगेर। तो राजधानी परिवर्तित मतलब अंग्रेज से और ज्यादा विरोध विद्रोह। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो मीर कासिम था, मीर कासिम के ऊपर अंग्रेज का अटैक होना स्वाभाविक था। इसीलिए क्या होता है कि देखिए मैंने वहां जो लिखा है, देखिए 1763, उसमें क्या है कि कौन, तो ये देखिए मेजर एडम्स। मेजर एडम्स क्या करता है, देखिए मेजर एडम्स क्या करता है कि ये हराता है किसको? मीर कासिम को। ये जब हराता है तो बंगाल के अधीन आ जाता है, ये ब्रिटिश के अधीन आ जाता है। तो 1763 में ब्रिटिश के अधीन आया ना राजमहल का क्षेत्र, राजमहल झारखंड में ही है, राजमहल क्षेत्र आ गया। देखिए तो पहली बार तो ये हो रहा है। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हम लोग पहुंचे कहां? 1767। फिर यहाँ क्या था? यहाँ देखिए फर्ग्यूसन द्वारा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, इसीलिए मैं नाम के साथ इसको कोट कर रहा हूं। फर्ग्यूसन द्वारा किस क्षेत्र में किया गया? घाटशिला क्षेत्र में। ये सवाल कई बार पूछा गया, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का आक्रमण कहाँ हुआ था, तो यही फर्ग्यूसन घाटशिला क्षेत्र ही बताया जाता है। आंसर आपको भी यही आंसर अटेम्प्ट करना होगा। मैंने बोला इतिहास लेखन में त्रुटि है तो इसके कारण अपना मार्क्स क्यों खोना है, इसलिए ये पहला हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे 1767 में, जब वो घाटशिला तक आ गया था आसपास, तो उसका आक्रमण होना स्वाभाविक है। तो उसी समय वो सिंह वंश का जो शासन था वहां पर उसका अधिकार हो गया। तो कब? यही 1767 सिंह वंश। तो सिंह वंश का पोड़ाहाट क्षेत्र हो गया। उस समय किसके द्वारा हुआ? तो फर्ग्यूसन के द्वारा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, फर्ग्यूसन के द्वारा। कहा? पोड़ाहाट क्षेत्र। ये सिंह वंशियों का क्षेत्र। उस समय जब आक्रमण हुआ तो उस समय जो राजा थे जगन्नाथ सिंह राजा थे। उस समय ये अधिकार हुआ था। फिर बात कर लेते हैं चौथा, 1767 तक आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि झारखंड के दक्षिण की ओर ये ब्रिटिश अधिकार
अपना जमा चुका है। तो अब क्या है, अब उत्तर की ओर, तो अब पटना काउंसिल की ओर से भी आक्रमण शुरू होता है। अब देख, आप गौर करें तो पटना काउंसिल की ओर से जो आक्रमण हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण हो जाता है 1771 में। और ये ऐसा ऐसा आक्रमण था कि इससे डर जाता है कौन, नागवंशी। और नागवंशी आगे बताएंगे उसको कि अधीनता तक स्वीकार कर लेता है, वो अपने ओर से भेज देता है कि नहीं भाई हमको लड़ाई नहीं लड़ना है, हम ब्रिटिश के अधीन आने के लिए तैयार हैं। तो 1771 की बात करें तो देखिए यहाँ क्या है कि ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम और कई बार पूछा, कैप्टन जैकब कैमक। जैकब कैमक, जैकब कैमक किस क्षेत्र में, तो पलामू की बात है। अब ये पलामू क्षेत्र में जैकब कैमक का जो आतंक था ना, इससे इतना ज्यादा प्रभाव, माहौल ऐसा बन गया था डर का कि क्या हुआ कि नागवंशी जो थे, नागवंशी यही जैकब कैमक, श्रेय इसी को जाएगा, जैकब कैमक को। नागवंशी यानी दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र, दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र पर भी आकर ब्रिटिश का अधिकार कब हो जाता है, तो 1771 में ही हो जा रहा है। अब बच क्या जाता है, तो आप गौर करेंगे देखेंगे 1773 में रामगढ़। और सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट अगर ब्रिटिश को कहीं करना पड़ा था तो ये रामगढ़ क्षेत्र में ही करना पड़ा था। और इसमें जो श्रेय जाता है जैकब कैमक और इवांस, दो नाम आ जाता है। आप अगर झारखंड का एग्जाम पहले से दे रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं जितना नाम लिख रहा हूं सारा पूछा जा चुका है। यह भी पूछा जा चुका है कि कब कहां अधिकार हुआ, ब्रिटिश कब कैसे अधिकार किया, ये सारा पूछा हुआ सवाल है। और अगर आप पहली बार ले रहे एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अगर सेट बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सारा सेट में आपको लगातार मिल रहा होगा। इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ आप अगर जानेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, या आपका पॉकेट में हो जाएगा। जेबी बीटो होता है ना, उस तरह जेबी नॉलेज हो जाएगा। चलिए इसको क्विकली हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 6 ही तो ईयर याद करना है, दिमाग में रखना है, और फिर कौन किया था और कौन सा क्षेत्र था। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है किसकी, तो संथाल परगना क्षेत्र जो बंगाल के अधीन था। कैसे अधीन हुआ, तो जो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद ये अधिकार क्षेत्र में आ गया था। फिर 1757 में क्या हुआ, सिराजुद्दौला हारने के बाद मिर्जाफर को राजा बनाया गया था, बंगाल का नवाब बनाया गया था। फिर मिर्जाफर अंग्रेजों के जो उम्मीद थी उस पर खरा नहीं उतरे तो अंग्रेज उसको हटा के मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम वैसा दब्बू किस्म का नहीं था, तो वो क्या किया कि नहीं, अपना राजधानी वो क्या किया कि परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद से ले चला गया मुंगेर। अंग्रेजों को और गुस्सा आया। अब क्या हुआ कि मेजर एडम्स को लगा दिया उसके पीछे कि नहीं जाओ, मीर कासिम को हराना है। मीर कासिम अब जान रहे हैं ना कि इसी लड़ाई में हारने के बाद भाग जाता है, और फिर बक्सर की लड़ाई 1764, वो कभी हिस्ट्री का टॉपिक आ जाएगा। तो मीर कासिम को मेजर एडम्स हराया 1763 में, और इसी समय क्या हुआ कि इस क्षेत्र पे अधिकार हो गया, यानी राजमहल क्षेत्र। आई मीन टू से कि राजमहल मतलब क्या होगा, पाकुड़ और साहेबगंज जिला वर्तमान का। इस पर अधिकार कब हो जाता है, तो इस पर अधिकार हो जाता है इसे बंगाल के समय। इसमें दुमका जामताड़ा क्षेत्र भी आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हो जाता है 1767 की बात आती है। तो यहाँ डेट आपको याद रखना है, 22 मार्च 1767 को फर्ग्यूसन किस क्षेत्र में, घाटशिला पर अधिकार किया था। कब किया था, 22 मार्च 1767 को। फिर आ जाते हैं हम लोग कहाँ, 1767 में ही कहा, पोड़ाहाट सिंह वंश। तो उस समय राजा थे जगन्नाथ सिंह। उस समय जो ब्रिटिश अधिकार किया था वहां कौन अंग्रेज कमांडर कौन थे, तो फर्ग्यूसन, मोस्ट इंपोर्टेंट फर्ग्यूसन। फिर आ जाते हैं सीधे हम लोग कहाँ, पलामू बेल्ट में। तो पलामू बेल्ट में देखिए, आप देखेंगे कि इस तरह देखें तो पूर्व की ओर अधिकार हो चुका था, दक्षिण की ओर अधिकार हो चुका था, बचा हुआ क्या था, उत्तर की ओर। ठीक है, तो अब उत्तर की ओर पलामू में जो आक्रमण होता है वो देखिए 29 जनवरी 1771 को पलामू किला पर घेराबंदी हो जाता है। 29 जनवरी 1771 को पलामू काफी प्रोटेस्ट किया जाता है पलामू में, और अंततः 21 मार्च 1771 को पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार होता है। और इसका जो नेतृत्व करने वाला कौन था, कैप्टन जैकब कैमक, मोस्ट इंपोर्टेंट कैप्टन जैकब कैमक। अब इस लड़ाई में
जो भी व्यू आया, मतलब कि नुकसान हुआ पलामू बेल्ट को, उसको देखकर नागवंश, जो नागवंशी राजा थे, वो काफी प्रेशर में आ गए और वे अपने वकील के माध्यम से समझौता कराने के लिए पटना भेजे। और फिर अंततः ये समझौता होता है और नागवंश पर जो अधिकार होता है 1771 में, यह किसी लड़ाई के कारण नहीं होता है, यहाँ अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। नागवंश अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार करे, इसका मतलब हम आपके अधीन है और आपको टैक्स हम चुकाएंगे। तो ये राजा दर्पनाथ शाह द्वारा ये अधीनता स्वीकार किया गया था। कब? 1771 में। अब अंत में आते हैं जो जिसने सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट किसने किया? तो रामगढ़ राजवंश ने। रामगढ़ राजवंश, रामगढ़ में देखिए 1773 में अधिकार होता है अंग्रेजों का, और वहां श्रेय जाता है जैकब कैमक और इवांस को, और सबसे ज्यादा मुश्किल से इसी रामगढ़ पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। और अधिकार होने के साथ क्या होता है, जब ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने अधिकार किया तो ऑब्वियस है कि उन्होंने टैक्स इंपोज किया होगा। चलिए थोड़ा सा टैक्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। अब टैक्स की बात है तो निश्चित रूप से जिसने सबसे ज्यादा मुकाबला किया उसको तो ज्यादा टैक्स देना ही होगा। सीधी सी बात है, सिंपल लॉजिक हो गया ना, कि आप ज्यादा लड़े हैं तो आपको ज्यादा भरना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा टैक्स किसमें इंपोज हुआ होगा? तो निश्चित रूप से किसमें हुआ होगा? रामगढ़ में। जब रामगढ़ का अधिकार का बात आया तो रामगढ़ में सबसे ज्यादा होगा। चलिए रामगढ़ के पास टैक्स लिख दे, 20,000 रुपया पर ईयर। 20,000 रुपया टैक्स जो है ये रामगढ़ को इंपोज किया गया था। किस लिए? अंग्रेजों को देना होगा। अब बात करते हैं किसकी, तो चेरो, पलामू राजवंश पलामू में, तो इसको जो टैक्स देना था, रुपया का नोट है ये, इसमें जो टैक्स है इसको देना था 12,000, इसको पलामू को, और 12,000 इसको भी देना था। किसको? जैकब कैमक, जो दक्षिण छोटा नागपुर समझौता किया था, इसमें दक्षिणी छोटा नागपुर यानी नागवंशियों को भी कितना देना था? 12,000 टैक्स देना था। ठीक है। अब बच गया घाटशिला क्षेत्र, तो घाटशिला को देना था 5,500। घाटशिला को जो टैक्स दिया गया था 5,500। और ये जो राजमहल को टैक्स था, तो ये पूरा बंगाल प्रांत का टैक्स जो था ना, ये 26 लाख रुपया था। 26 लाख, उसी में ये क्षेत्र आता था। इसलिए पर्टिकुलरली ये राजमहल के लिए नहीं होगा, बंगाल प्रांत का टैक्स था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। बंगाल प्रांत जो देता कितना? 26 लाख टैक्स। तो ये टैक्स भी हम लोगों ने देख लिया, सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो साथ में शामिल हो गया।